हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनोआ बैठकर खाना खा रही होती है और इसी के साथ वो अपने मोबाइल पर कुछ मैसेजेस पढ़ रही होती है जिसमें एक पर्सन ने यूनोआ को बोला होता है कि हमारे प्रोफेसर आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें ग्लोरी हॉस्पिटल आना होगा। और इसी वजह से यूनोआ यहाँ पर आई है और यूनोआ सोच रही होती है आखिर क्या बात है, वो प्रोफेसर मुझसे क्यों मिलना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया है कि ऑक्टोपस को पीटर ने नहीं बल्कि किम ने मारा था? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। पीटर को आखिरी मर्तबा सिर्फ मैंने ही देखा है, इसलिए शायद प्रोफेसर मुझसे मिलना चाहता होगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर किम आ गया होता है जो कि अपने साथ कुछ खाने के लिए लाया होता है और वो बोलता है, हे यूनोआ, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? तो ये देखकर यूनोआ बोलती है, क्यों? आखिर तुम्हें यहाँ पर क्यों बैठना है? तुम जाओ और जाकर कहीं और पर जाकर खाना खाओ। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, अरे मैं क्या करूँ, मैंने तो 1 चिकन ऑर्डर किया था लेकिन वो लोग गलती से मुझे 2 चिकन दे गए। अब इतना तो मैं खा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ इसे शेयर कर सकूँ। और इसी के साथ पीटर वहाँ पर बैठ गया होता है और यूनोआ बोल रही होती है, ओए मैंने तुम्हें बैठने के लिए तो नहीं बोला है, इसलिए यहाँ से जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर ने तो चिकन को भी निकाल लिया होता है और वो उसे खाते हुए बोल रहा होता है, खाने को मना करना बहुत ही ज्यादा बुरी बात होती है, इसलिए तुम्हें इसे आराम से खा लेना चाहिए और वैसे भी मैं ही इसे तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सुनकर यूनोआ बोलती है, वैसे मैंने खाना खा लिया है लेकिन तुम इतना ज्यादा जिद कर रहे हो इसलिए मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यूनोआ उस चिकन के पीसेस को खाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इसी के साथ वो सारे चिकन के पीसेस को खुद ही खा गई होती है। और ये देखकर पीटर बोल रहा होता है, यूनोआ मैंने सिर्फ शेयर करने के लिए बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि सारा तुम ही खा जाओ। और ये देखकर यूनोआ बोल रही होती है, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था। और इसी के साथ यूनोआ बोल रही होती है, पीटर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो पीटर बोलता है, हाँ पूछो क्या बात है? तो यूनोआ बोलती है, आखिर तुम इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? मैं जानती हूँ इस हॉस्पिटल में आने का भी तुम्हारा कोई रीजन है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? और इसी के साथ यूनोआ बोल रही होती है कि मैं जानती हूँ तुम अभी मेरे ऊपर मुकम्मल ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तो मैं ऑक्टोपस के साथ थी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम और पीटर दोनों ही आपस में कनेक्टेड हो। लेकिन सच बताऊं तो मैं पीटर से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से, क्योंकि मुझे बचाते हुए पीटर को गोली लगी थी और उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं थी, इसलिए कि मैं तुमसे जानना चाहती हूँ क्या ग्रैंडपा पीटर बिल्कुल ठीक है? तो ये सुनकर पीटर कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और इसी के साथ वो बोलता है, मैं इस हॉस्पिटल में किस पर्सन की तलाश करने के लिए आया हूँ। तो यूनोआ पूछती है, आखिर तुम किस पर्सन को तलाश करना चाहते हो? तो ये सुनकर पीटर अपने मोबाइल में से उसे नेथेनियल की पिक्चर निकाल कर दिखाता है और वो बोलता है, मैं इस पर्सन से मिलना चाहता हूँ, इसका नाम नेथेनियल है, क्या तुम जानती हो मुझे ये कहाँ पर मिलेगा? और इस पिक्चर को देखकर यूनोआ काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम इस पर्सन के बारे में जानती हो और अब ऐसा मत बोलना कि तुम इस पर्सन के बारे में नहीं जानती। तो ये सुनकर यूनोआ बोल रही होती है, इडियट मैं नहीं जानती, आखिर तुम इससे क्यों मिलना चाहते हो? लेकिन ये कोई नेथेनियल नहीं है बल्कि इसका नाम नहयोन है और ये इस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बोलता है, मिस यूना, मुझे लगा था मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हें हमेशा मेरा वेट वार्ड में ही करना है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम कैफेटेरिया में बैठी हुई हो, तो आखिर मैं इस चीज का क्या मतलब समझूं? और इसी वक्त हम देखते हैं कि यूनोआ इस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई होती है और ये देखकर पीटर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और पीटर इस पर्सन को देखकर समझ गया होता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि नेथेनियल है। और इसी के साथ हमें फर्स्ट टाइम नेथेनियल को दिखाया जाता है और इसी के साथ नेथेनियल बोलता है, मिस यूना, मुझे लगता है मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा है, क्या तुम मुझे जवाब देना नहीं चाहोगी? और हम देखते हैं कि नेथेनियल को यहाँ पर देखकर यूनोआ काफी ज्यादा घबरा रही होती है, लेकिन इसी वक्त पीटर अपनी जगह से खड़ा हो गया होता है और ये देखकर यूनोआ और भी ज्यादा परेशान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, आखिर किम कर क्या रहा है? क्या ये जानता भी है इस पर्सन के सामने जो खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि नेथेनियल है, अगर इसने कोई भी गलती की तो नेथेनियल इसे मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर ने नेथेनियल का हाथ पकड़ लिया होता है और वो बोलता है, सर मैं सच में काफी ज्यादा खुशकिस्मत हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम एक डिसाइपल को देखा है। और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, सर मेरा नाम किम है और मैं एज अ डॉक्टर आज अपनी ड्यूटी को कंप्लीट कर रहा हूँ और आप फिक्र मत कीजिए, मैं पीटर को जल्दी ही पकड़कर आपके सामने ले आऊंगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि नेथेनियल पीटर का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और वो बहुत ही खामोशी के साथ पीटर को देख रहा होता है, जिसके बाद नेथेनियल वहाँ से जा रहा होता है और इसी के साथ वो यूना से बोलता है, मिस यूना, मैं चाहता हूँ कि तुमने जो आज गलती की है ये तुम दोबारा मत दोहराना और अभी के लिए मैं राउंड के लिए जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुमसे वार्ड में मिलूंगा, इसलिए तुम वार्ड में मेरा इंतजार करना। जिसके बाद नेथेनियल अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया होता है और पीटर जो कि नेथेनियल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, वो सोच रहा होता है, मैंने जब इस पर्सन से हाथ मिलाया था मैं महसूस कर पा रहा था कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि इसके हाथों में बहुत ही ज्यादा पावर है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेथेनियल अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा होता है और इसी के साथ उसके साथी उससे बोल रहे होते हैं, प्रोफेसर जिस पर्सन से आप मिलकर आ रहे हो इसका नाम किम है और ये एक डी रैंक का किलर है और ये लड़का और इसके साथियों ने मिलकर ही पार्क सैंडो को पकड़ा था, लेकिन इनके इंस्ट्रक्टर का कहना है कि ये लोग बस लकी थे जो इन्होंने पार्क सैंडो को पकड़ लिया। लेकिन आपको क्या लगता है क्या वो पर्सन सच में कोई डी रैंक का किलर है? क्योंकि पार्क सैंडो को पकड़ना
किसी डी रैंक के किलर के बस की बात तो नहीं है। तो ये सुनकर नैथानियल बोल रहा होता है ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे पास वो रिपोर्ट आ गई है जो मैंने बोला था। तो ये सुनकर वो पर्सन नैथानियल को एक रिपोर्ट पकड़ा रहा होता है और वो बोल रहा होता है सर जैसा कि आपने बोला था इस हॉस्पिटल में जितने भी ओल्ड पीपल्स मौजूद है उन सभी के ब्लड सैंपल्स को हम लोगों ने चेक कर लिया है और ये उसी की रिपोर्ट है। और इसी के साथ वो उस रिपोर्ट को नैथानियल को पकड़ा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वो रिपोर्ट नैथानियल के हाथों में से गिर गई होती है और ये देखकर वो पर्सन माफी मांगते हुए बोल रहा होता है सर माफ कीजिएगा मुझसे गलती से ही रिपोर्ट गिर गई। जिसके बाद वो दोबारा से उस रिपोर्ट को उठा लेता है। लेकिन इसी के साथ हम नैथानियल को देखते हैं जो कि किम के बारे में सोच रहा होता है। वो पर्सन जितना देखने में बेवकूफ लगता है वो इतना बेवकूफ है नहीं और वो कोई वीक पर्सन तो नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा डेविल स्माइल देते हुए बोलता है मुझे लगता है अपने न्यू एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे एक अच्छा सैंपल मिल गया है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर उसके पास खड़ा पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर बच्चों के साथ चेस खेल रहा होता है और इसी के साथ पीटर एना को नैथानियल के बारे में बता रहा होता है और वो बोल रहा होता है नैथानियल को जैसा पिक्चर में दिखाया गया है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है और वो दिखने में जितना सिंपल लगता है वो उतना सिंपल है नहीं। तो ये सुनकर एना बोल रही होती है जाहिर सी बात है वो कोई नॉर्मल पर्सन तो है नहीं बल्कि वो एक डिसाइपल है तो तुम भी उससे बचकर रहना। तो ये सुनकर पीटर भी इसके लिए मान गया होता है और हम देखते हैं कि उन बच्चों ने पीटर को हरा दिया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन एक कार्ड को पीटर को दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता क्यों लेकिन प्रोफेसर ने तुम्हें चूज किया है और वह चाहते हैं कि आज के लिए तुम एज ए असिस्टेंट राउंड पर उनके साथ जाओ। लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक चीज बता दूं चाहे कुछ क्यों ना हो जाए लेकिन उन्हें गुस्सा मत दिलाना और जब तक वो कोई सवाल ना पूछे कुछ भी मत बोलना। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है तो ठीक है अब हमें प्रोफेसर के पास चलना चाहिए। और इस पर्सन को देख कर किम सोच रहा होता है आखिर बात क्या है और ये पर्सन इतना ज्यादा नर्वस क्यों है। और दोस्तों ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही है जिसके सामने नैथानियल ने किम को सैंपल के तौर पर यूज करने का बोला था और इसी बात की वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा घबराया हुआ है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पर्सन किम को नैथानियल के पास लेकर आ गया होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नैथानियल के काफी ज्यादा असिस्टेंट खड़े हुए होते हैं जो कि असलियत में ए और बी रैंक किलर्स हैं। और इन्हें देखकर पीटर सोच रहा होता है यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इनमें से कोई भी पर्सन ग्लोरी से एफिलिएटेड नहीं है। इसका साफ मतलब यही है कि इन सभी लोगों को नैथानियल ने खुद क्रिएट किया है और ये सब नैथानियल के टीम के मेंबर्स हैं। जिसके बाद नैथानियल उस पर्सन से पूछता है क्या पीटर का कुछ पता चला। तो वो पर्सन बोलता है सर आपने जैसा ऑर्डर दिया था हमने हॉस्पिटल को सील कर दिया है और कोई भी पर्सन अब यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और हॉस्पिटल के अंदर ऐलान किया गया होता है कि यहाँ से एक बहुत ही ज्यादा कीमती वायरस को चोरी कर लिया गया है और जब तक वो वायरस की ट्यूब मिल नहीं जाती यहाँ से कोई भी पर्सन बाहर नहीं जा पाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा होता है नहीं नहीं मुझे जाना है और मुझे अभी खेलना है। और हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में एक छोटा बच्चा होता है जो कि असलियत में एक कैंसर पेशेंट है। और इसी के साथ नैथानियल उससे बोल रहा होता है अच्छा आप फिक्र मत करो मैंने बोला है ना मैं तुम्हें खेलने के लिए खुद बाहर लेकर जाऊंगा लेकिन तुम्हें तमाम मेडिसिन को टाइम पर लेना होगा। तो ये सुनकर वो लड़का भी इसके लिए मान गया होता है और यहाँ पर पीटर भी मौजूद होता है और पीटर नैथानियल को भी नोटिस कर रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मैं सुबह से इसके साथ हूँ लेकिन ये सुबह से इसी तरह की यूजलेस थिंग्स कर रहा है और इसने अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया है। क्या ये पीटर को पकड़ने के लिए सीरियस भी है या नहीं। लेकिन इसी वक्त नैथानियल पीटर के पास आ गया होता है और वो बोलता है तुम काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हो क्या मैंने तुम्हें काफी ज्यादा बोर कर दिया है। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नैथानियल बोलता है अरे नहीं मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा बोर हो गए हो तो चलो मैं तुम्हें कुछ एक्साइटेड दिखाता हूँ और वहाँ पर तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर और नैथानियल दोनों ही बेसमेंट में जा रहे होते हैं और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है जिस जगह पर इस वक्त मैं और नैथानियल मौजूद है ये जगह उस मैप में नहीं थी जो मुझे एना ने दिया था और ये एक काफी ज्यादा सीक्रेट प्लेस है। लेकिन आखिर यहाँ पर ऐसा भी क्या है जो इस प्लेस को इतना ज्यादा सीक्रेट रखा गया है। जिसके बाद नैथानियल अपनी कार के जरिए गेट को ओपन कर देता है और इसी वक्त पीटर कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये क्या बकवास है। और हमें दिखाया जाता है कि नैथानियल असलियत में पीटर को अपनी उसी लैब में ले आया होता है जहाँ पर उसने उन तमाम लोगों की बॉडीज को रखा हुआ है जिन्हें उसने आज तक मारा है। जिसके बाद नैथानियल पीटर से बोलता है क्या तुमने बायोलॉजी रीड की है। तो किम बोलता है ज्यादा तो नहीं लेकिन मुझे बेसिक्स पता है। तो ये सुनकर नैथानियल बोल रहा होता है चलो ठीक है मुझे लगता है तुम्हें समझाने में मुझे ज्यादा मसला नहीं होगा। जिसके बाद नैथानियल पीटर को कुछ डॉक्टर्स के बारे में बता रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम जानते हो इन डॉक्टर्स ने एक खोज की थी लेकिन वो लोग उसमें फेल हो गए थे लेकिन काफी ज्यादा सालों तक इस चीज पर काम करने के बाद मैंने उस खोज को कंप्लीट कर लिया है। तो ये सुनकर पीटर बोलता है सर आखिर वो खोज क्या है। तो ये सुनकर नैथानियल काफी ज्यादा हंसते हुए पीटर से बोलता है वो खोज है ह्यूमन इवोल्यूशन। और ये सुनकर पीटर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ नैथानियल बोलता है किम असलियत में क्या तुम जानते
जानते हो मैंने तुम्हें चूज क्यों किया है, मुझे तुम्हें कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी। लेकिन इसी वक्त उन्हें एक इमरजेंसी का साइन सुनाई देता है जहाँ पर कोई पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ये एक इमरजेंसी है, सीक्रेट लैब में से एक एक्सपेरिमेंट भागने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत ही तेजी से मेन गेट की तरफ भाग रहा है। इसलिए अगर कोई भी पर्सन बेसमेंट के अंदर मौजूद है तो वो जल्दी से लैब के मेन दरवाजे को लॉक कर दे ताकि वो पर्सन यहाँ से ना भाग पाए। जिसके बाद हमें उसी एक्सपेरिमेंट वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भाग रहा होता है और सामने कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि उसके ऊपर बेहोशी के इंजेक्शंस को शूट कर रहे होते हैं। लेकिन इसका उस पर्सन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो बहुत ही तेजी से उन दोनों को ही धक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है और वो पर्सन बहुत ही जल्दी मेन दरवाजे के पास पहुँचने वाला होता है और वो सोच रहा होता है बस 3 सेकेंड्स में मैं इस गेट के पार पहुंच जाऊंगा। और ये सोचते हुए वो बहुत ही तेजी के साथ आगे भाग रहा होता है। लेकिन इसी वक्त उसके साथ वाली दीवार टूट जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर नेथानियल आ गया होता है और उसने दीवार के दूसरी तरफ से ही अपने हाथ को निकालकर इस पर्सन को इसके चेहरे से ही पकड़ लिया होता है। और इसी के साथ नेथानियल पीटर से बोलता है कि मैं जानता हूँ मैं कुछ बात कर रहा था लेकिन इस पर्सन ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है तो इसलिए मुझे पहले इसे सबक सिखाना होगा। और इसी के साथ नेथानियल अपनी मुट्ठी को बंद करता है और इसी के साथ दूसरी तरफ से उस पर्सन के बहुत ही ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा धमाका होता है और दोस्तों इस धमाके से हमें पता चल गया होता है कि असलियत में नेथानियल ने उसके सर को ही फोड़ दिया है। जिसके बाद नेथानियल पीटर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है अब हम दोनों दोबारा से बात कर सकते हैं। जिसके बाद नेथानियल पीटर के पास आ गया होता है और वो बोल रहा होता है कि मैंने देखा है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है और तुम्हारी पावर एक डी रैंक के किलर से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैंने अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हें चूज किया है। क्या तुम मेरी एक्सपेरिमेंट बनना चाहोगे? मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए मान जाते हो तो मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारी बॉडी को सिर्फ एक ए रैंक में नहीं बल्कि एक एस रैंक के किलर जितनी पावरफुल बॉडी में चेंज कर दूंगा, क्योंकि मेरी एक्सपेरिमेंट का मकसद ही ह्यूमन इवोल्यूशन है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर चलता हुआ जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है नेथानियल जैसा लगता है वो उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आखिर उसने उस एक्सपेरिमेंट की प्रेजेंस को सेंस कैसे कर लिया जबकि हम दोनों ही उस दीवार की दूसरी तरफ मौजूद थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एना बोल रही होती है मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, अगर तुम वहाँ पर ही रुके तो तुम मुश्किल में फंस सकते हो। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है नहीं मैं ऐसा तो नहीं जा सकता, मुझे सबसे पहले अपने ब्लड के सैंपल्स को वहाँ से निकालना होगा। तो ये सुनकर एना बोल रही होती है वो तो ठीक है लेकिन आखिर तुम उस लैब के अंदर दाखिल कैसे होगे जबकि तुम्हारे पास तो उसकी चाबी भी नहीं है। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है फिक्र मत करो, उस दरवाजे को ओपन करने के लिए मेरे हाथ में उसकी चाबी आ गई है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि पीटर उसी रूम के पास आ गया होता है जिसके अंदर ब्लड के सैंपल्स मौजूद होते हैं। लेकिन दोस्तों ये रूम कोई नॉर्मल रूम नहीं है बल्कि ये नेथानियल का ही रूम है। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है मैंने नेथानियल के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है इस टाइम में मैंने उसके तमाम मूवमेंट्स को नोटिस किया है और अब मैं जानता हूँ कि वो टोटल कितने टाइम में अपने एक राउंड को कंप्लीट कर देता है। और इसी के साथ पीटर हमें बताता है मेरे पास टोटल 4 मिनट है और 4 मिनट में मुझे अपने सैंपल्स को लेकर यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर उस कमरे की तलाशी लेना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी के साथ हमें नेथानियल को दिखाया जाता है जो कि अपने नेक्स्ट राउंड के लिए गया ही नहीं होता और वो अपने रूम की तरफ वापस आ रहा होता है। और इसी के साथ वो अपने साथियों से बातें कर रहा होता है जहाँ पर एक पर्सन उसे बता रहा होता है जितने भी ओल्ड पीपल्स हैं उनकी रिपोर्ट को चेक कर लिया है लेकिन किसी के भी ब्लड सैंपल्स पीटर के साथ मैच नहीं हुए हैं। और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है मुझे लगता है कि पीटर अभी भी हॉस्पिटल के अंदर छुपा हुआ है लेकिन ओल्ड पीपल्स में उसे दोबारा से तलाश करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये सुनकर नेथानियल बोल रहा होता है तुम उसे सिर्फ ओल्ड पीपल्स के दरमियान में तलाश कर रहे हो लेकिन हो सकता है कि उसने अपनी शेप को ही मुकम्मल तौर पर चेंज किया हुआ हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग पीटर के बिल्कुल पीछे आगे होते हैं। और इसी के साथ नेथानियल बोलता है क्या पता वो पर्सन हमारे बिल्कुल सामने ही हो और हम लोग उसे पहचान ना पा रहे हो। और ये सुनकर पीटर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। और इसी के साथ नेथानियल बोलता है कि आखिर तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और वो भी जब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ। और नेथानियल को यहाँ पर देखकर पीटर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर हुआ क्या है, अभी तो 1 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ तो ये पर्सन वापस कैसे आ गया। लेकिन इसी के साथ नेथानियल एक काफी ज्यादा डेविल से लुक देते हुए बोलता है कि मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, क्या तुम मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहते। तो ये सुनकर पीटर हंसते हुए बोलता है सर असलियत में मैं आपको ये फाइल देने के लिए आया था, ये मुझे डॉक्टर होंग ने दी है और उन्होंने बोला है कि मैं इसे आपको दे दूं, लेकिन आप तो यहाँ पर थे ही नहीं इसलिए मैं इसे यहाँ पर रखने के लिए आया था। और इसी के साथ पीटर जल्दी से वहाँ से जा रहा होता है लेकिन इसी वक्त नेथानियल उसे कंधे से पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, अब जल्दी बताओ आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे और तुम क्या चीज तलाश कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर पीटर के ब्लड सैंपल को लेने के लिए आए थे। ये सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ नेथानियल बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे जवाब चाहिए। और इसी
इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर फौरन से नेथेनियल के सामने अपने सर को झुका देता है और वो बोलता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ मैं बिना बताए आपके कमरे के अंदर आ गया। ठीक है, तब मैं आपको सच बताता हूँ, असलियत में मेरी यहाँ पर आने की वजह ये थी कि मैं पीटर को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और इसीलिए मैं खुद यहाँ पर पीटर की रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए आया था। लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बिना बताए कभी भी ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। जिसके बाद नेथेनियल पीटर के सर पर टच करते हुए उसे ऊपर कर देता है और बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है और शायद तुम कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन तुम जो भी काम कर रहे हो वो तुम्हें सिर्फ अपनी हद में ही रहकर करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ से चले जाओ। और ये सुनकर पीटर भी वहाँ से चला गया होता है और इसी के साथ नेथेनियल सोच रहा होता है, इस पर्सन की स्किन बिल्कुल असली है और इसके चेहरे पर कोई भी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह नहीं हुई पड़ी, यानी कि ये पर्सन तो पीटर नहीं हो सकता। जिसके बाद नेथेनियल अपने पास से अपने टैब को निकालकर पीटर की पिक्चर को देख रहा होता है और इसी वक्त वो अपने अंगूठे से ही अपने टैब को तोड़ देता है और वो सोच रहा होता है, पीटर आखिर तुम कहाँ पर छुप गए हो, मेरे सामने आओ, मैं अपने हाथों से तुम्हें मारना चाहता हूँ। और इसी के साथ वो एक काफी ज्यादा डेविल से स्माइल दे रहा होता है। जिसके बाद हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है और कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग का एक बहुत ही बड़ा नाम किंग मैकेंजा, जो कि एक बहुत ही बड़ा फाइटर था और उसके पैरों में इतनी ज्यादा पावर थी कि वो अपने एक ही अटैक से किसी भी ओपोनेंट को हरा सकता था। लेकिन वो एक फाइटर सिर्फ तभी तक था जब तक वो नेथेनियल से नहीं मिला था, और जब नेथेनियल के साथ उसकी फाइट हुई तो नेथेनियल ने उसे बहुत ही बुरे तरीके से हराकर उसके पैरों को ही उखाड़ दिया और उसे जान से मार डाला। जिसके बाद एक और पर्सन जिसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट फाइटर बुलाया जाता था और उसके फिस्ट में इतनी ज्यादा पावर थी कि वो बड़े से बड़े पावरफुल पर्सन को अपने एक ही अटैक में मार सकता था। नेथेनियल ने उस पर्सन से भी फाइट की और अपने पंच को उस पर्सन के पंच के साथ टकराया और नेथेनियल ने उस पर्सन को भी मार डाला। जिसके बाद वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग जिसने अंडरवर्ल्ड के बहुत से लोगों को डराया हुआ था, लेकिन जिस दिन वो गैंग नेथेनियल से टकराई, नेथेनियल ने उस पूरी गैंग को ही बर्बाद कर दिया और उसने उस गैंग के एक एक पर्सन को जान से मार डाला और उसे लगने लगा था कि अब उससे ज्यादा पावरफुल इस वर्ल्ड में और कोई भी नहीं है। लेकिन एक दिन एक पर्सन से उसने एक ऐसा नाम सुना जिसने उसे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन बोल रहा होता है, तुम चाहे अपने आप को जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना समझते हो, लेकिन तुम सिर्फ उसके सामने बच्चे हो और वो तुम्हारा बाप है। और ये सुनकर नेथेनियल जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है वो बोलता है, आखिर कौन है वो, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, वो और कोई नहीं, वो है पीटर, और जब तक पीटर जिंदा है तुम नंबर 1 कभी भी नहीं बन सकते। और जब से नेथेनियल को पीटर के बारे में पता चला, नेथेनियल ने पीटर की तलाश कर दी, लेकिन वो आज तक पीटर को कभी भी तलाश नहीं कर पाया है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेथेनियल अपने पास खड़े पर्सन से बोलता है, यूना कहाँ है, उसे यहाँ पर लेकर आओ। जिसके बाद हमें यूना का सीन दिखाया जाता है जो कि जे और हांग के पास खड़ी हुई होती है और इसी के साथ हांग उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम जानती हो हम दोनों की रैंक ही तुमसे ज्यादा हाई है, इसलिए हमें इस हॉस्पिटल में जॉब मिल गई है, लेकिन तुम्हें इस हॉस्पिटल में कोई भी जॉब नहीं मिली है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा वीक हो। और ये सुनकर यूनहा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक पर्सन आ गया होता है जो कि असलियत में एक ए रैंक का किलर है और इसी के साथ वो यूनहा से बोलता है, तुम्हें प्रोफेसर ने बुलाया है इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसके बाद हमें नेथेनियल के कमरे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि नेथेनियल पीटर की फोटो को लियोना का दिखाते हुए बोल रहा होता है, लियोना मैं जानता हूँ तुम्हें एक ऐसे पर्सन हो जो कि पीटर के पास से जिंदा वापस आई हो, और ऐसा एक बार नहीं हुआ बल्कि तुम 3 बार बहुत ही बड़े अटैक से बच चुकी हो। फर्स्ट टाइम जब तो पीटर से मिली थी तो उस वक्त भी तुम जिंदा बच गई, और सेकंड टाइम जब पीटर ने ऑक्टोपस को मारा तो उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, और थर्ड टाइम जब पार्क सैंडो के साथ तुम्हारी फाइट हुई तो तुम तब भी जिंदा बच गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पीटर को जानती हो या फिर तुम पीटर के लिए एज अ एजेंट काम कर रही हो? तो ये सुनकर यूना भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर इस पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है और ये कहना क्या चाहता है। जिसके बाद नेथेनियल यूना से बोलता है, यूना मैं जानता हूँ तुम्हारा भाई बहुत ही ज्यादा बीमार है और फिक्र मत करो, उसकी बीमारी के बारे में भी हम लोगों ने पता लगा लिया है और इसकी बीमारी का नाम हीमोफीलिया है। और दोस्तों यार ये कौन सी बीमारी है इसके बारे में सच में मुझे भी नहीं पता, और मैं जानता हूँ उसका इलाज करवाने के लिए तुम्हें टोटल 4.5 बिलियन पैसे चाहिए और वो तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर सकती। और इस वक्त नेथेनियल यूनहा के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, यूनहा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे भाई को बचा लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत पे क्यों ना करनी पड़े, लेकिन तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, इसलिए बस पीटर को पकड़ने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो ये सुनकर यूनहा बोलती है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो ये सुनकर नेथेनियल काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, 24 अगस्त को पीटर मुझसे मिलने के लिए आने वाला है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो सच में मुझसे मिलने के लिए आ रहा है या फिर उसे इस हॉस्पिटल में से कुछ और चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब वो इस हॉस्पिटल में आए तो तुम उसे क्लॉक टावर के पास भेज देना और वहाँ पर मैं उसका इंतजार करूंगा। और हाँ यूनहा
अगर तुम मेरा काम कर देती हो तो मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारे भाई को बचा लूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे काम को कंप्लीट नहीं किया तो। और इसी वक्त यूनोहा को बहुत ही ज्यादा पेन होती है और हमें पता चलता है कि असलियत में नेथेनियल ने यूनोहा का हाथ तोड़ दिया होता है, जिसके बाद यूनोहा जमीन पर गिर गई होती है और उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त नेथेनियल यूनोहा के टूटे हुए हाथ पर ही अपने पैर को रख देता है और वो उसे और भी ज्यादा तकलीफ देते हुए बोल रहा होता है, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम तो मरोगी ही, लेकिन मैं तुम्हारे भाई को बहुत ही ज्यादा तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और इसी के साथ नेथेनियल वहां से चला गया होता है और हम यूनोहा को देखते हैं जिसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और वो वहीं पर जमीन पर गिर जाती है। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है, लेकिन इसका अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और सच में उस एपिसोड में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।